नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 ब्राह्मण बाहुबली के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, भोलानाथ पांडे। भोलानाथ पांडे मूल रूप से बलिया जिले के रहने वाले हैं। वह वर्ष 1980 से 1985 और 1989 से 1991 तक दोआबा अब बैरिया से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वे अपने राजनीतिक करियर में कांग्रेस पार्टी तथा युवा कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। उन्होंने कई राज्यों में पार्टी के प्रभारी के रूप में भी अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन किया। जनता पार्टी की सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में वर्ष 1978 में भोला पांडे और सुल्तानपुर जनपद के निवासी देवेंद्र पांडे सहित अन्य व्यक्ति ने पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर लिया था। इससे सरकार परेशान हो गई थी। दरअसल डॉक्टर भोला पांडे ने अपने हाथ में क्रिकेट की गेंद ली थी। इंडियन एयरलाइंस के विमान में सवार होने के बाद उन्होंने कहा था कि यह एक बम है। खिलौने को पिस्टल बताया और विमान को बम से उड़ाने की धमकी देकर पायलट को बंधक बना लिया था। सुरक्षा एजेंसियों ने पिस्टल और गेंद की जांच की, तब पता चला कि बम की अफवाह फैलाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने वाराणसी हवाई अड्डे पर डॉक्टर भोला पांडे से वार्ता भी की थी। फिर उन्होंने विमान को उड़ान भरने दिया था। नंबर 2, पवन पांडे। पवन पांडे वर्ष 1991 में अकबरपुर विधानसभा सीट से शिवसेना से विधायक बने, लेकिन उसके बाद अकबरपुर सीट से कई बार वह निर्दलीय और लोजपा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। सुल्तानपुर जनपद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वहां भी पराजित हो गए। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में भी पवन पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बीते विधानसभा चुनाव में इनके बड़े बेटे प्रतीक पांडे कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। पवन पांडे के ऊपर यूपी के कई जिलों में 4 दर्जन से अधिक हत्या, लूट और अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं। हाल के दिनों में जमीन के मामले में उन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। नंबर 3, विजय मिश्रा। विजय मिश्रा का जन्म इलाहाबाद के खटपटिया गांव में हुआ। उन्होंने भदोही से कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख के रूप में 3 दशक पहले अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। ज्ञानपुर सीट से उन्होंने वर्ष 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट से जीता था। इसके बाद वर्ष 2017 में अखिलेश यादव ने बाहुबली विरोधी छवि मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले उनका टिकट काट दिया। जवाब में विजय मिश्रा ने निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और मोदी लहर के बावजूद चुनाव जीते। इसके बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, वर्ष 2007 की बात है। भाजपा की सरकार बनी, लेकिन विजय के विजय रथ को रोक ना सकी। वर्ष 2009 में भदोही सीट पर चुनाव हुआ था। भाजपा ने गोरखनाथ पांडे को प्रत्याशी बनाया। जिले में भाजपा के 30 मंत्री डेरा जमाए हुए थे। मायावती को पता था कि पूरे जिले में विजय का दबदबा है, इसलिए उन्हें अपने पाले में करने के लिए संदेश भेजा, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। यह बात मायावती को नागवार गुजरी। उसके बाद मायावती ने विजय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भेज दिया। विजय को खबर लग गई। गुलाम सिंह वहीं एक सभा कर रहे थे। उन्होंने सपा मुखिया से मुलाकात कर सारी जानकारी दी। पुलिस उनके पीछे पड़ी है, तो मुलायम ने उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए। विजय मिश्रा के ऊपर नंदी के ऊपर जानलेवा हमला का आरोप है। इनके ऊपर तकरीबन 60 मामले दर्ज। नंबर 4, उदय भान करवरिया। उदय भान करवरिया मूल रूप से कौशाम्बी जिले के मंझनपुर के चकनारा गांव के रहने वाले हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज जिले में करवरिया बंधु को दबंगई के लिए जाना जाता था। बालू के ठेके पर इस परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा। इसके बाद करवरिया परिवार के पहले सदस्य उदय भान ने सियासत में कदम रखा और जीत मिली। इसके पहले उनके पिता वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्खल महाराज ने इलाहाबाद उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उदय भान करवरिया की सियासी पारी साल 1997 में उदय भान करवरिया कौशाम्बी
जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उनका सियासी कद बढ़ता गया। साल 2002 में विधानसभा चुनाव में उदय भान ने इलाहाबाद की 12 सीट से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बने। इसके बाद साल 2007 में भी वह 12 से दोबारा विधायक चुने गए। हालांकि इसके बाद 12 छोड़कर जब वह इलाहाबाद उत्तरी से चुनाव लड़े तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उदय भान करवरिया को तत्कालीन झूसी विधायक जवाहर यादव हत्याकांड में सजा हुई थी। वह वर्ष 1996 में सिविल लाइन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन समय में करवरिया परिवार के ऊपर लगा था। जब पहली मौका था जब इलाहाबाद में AK-47 की गूंज हुई थी। हाल के दिनों में उदय भान करवरिया की सजा आधा पूर्ण होने के दौरान सरकार ने उनकी मुकदमा को वापस ले लिया। वे जेल से बाहर हैं। नंबर 5, राजन तिवारी। राजन तिवारी गोरखपुर जिले के सौगौरा गांव के रहने वाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इसी जिले में हुई। युवा अवस्था में राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। यूपी में 90 के दशक में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई अपराधों में सामने आया। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़े मामले में भी राजन तिवारी शामिल रहे, जिससे उनकी गिनती बाहुबलियों में होने लगी थी। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में भी राजन तिवारी का नाम आया था। इस घटना में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद उसका अजीत सरकार विधायक की हत्याकांड में नाम आया था। फिर तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था श्री प्रकाश शुक्ला के साथ। वह 2 बार विधायक निर्वाचित रहे। माता को अपने ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कामयाब रहा। बड़े भाई को विधायक बनवाने में भी कामयाब रहा। नंबर 6, भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित अपनी राजनीति की पारी बसपा से वर्ष 2007 में डिबाई विधानसभा सीट से विधायक रहे। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 में डिबाई से ही सपा के बैनर तले चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2017 में ब्रालोच से बुलंदशहर नगर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बसपा का रुख किया और वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हाल के दिनों में उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है। नंबर 7, अनुपम दुबे। अनुपम दुबे का जन्म फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा में हुआ। अनुपम दुबे ने वर्ष 1987 में घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसी वर्ष मिलिट्री चौराहे के पास टीवी दुकानदार सरदार मंजीत सिंह पर फायरिंग कर जराम की दुनिया में कदम रखा था। माफिया अनुपम के खिलाफ मैनपुर, कन्नौज, सीतापुर, कानपुर में हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में 63 मुकदमा दर्ज हैं। उस पर इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में भी नाम आया था। अनुपम दुबे का भाई वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है। अनुपम 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। नंबर 8, हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी भारतीय राजनीतिक इतिहास में जेल से चुनाव जीतने वाले पहले गैंगस्टर थे। चुल्लूपार सीट से निर्वाचित होकर वे कई वर्षों तक विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1997 में वह जगदम्बिका पाल, राजीव शुक्ला, श्याम सुंदर शर्मा और बच्चा पाठक के साथ अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तिवारी कई सरकारों में राज्य विधानसभा में कैबिनेट मंत्री रहे, जिसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार में वर्ष 2003 से 2007 में शामिल थे। वर्ष 2000 में वे राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में स्टाम्प व पंजीयन कैबिनेट मंत्री रहे। वर्ष 2001 में वह राजनाथ सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे तथा वर्ष 2002 में वह मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उनकी गिनती बाहुबलियों के पितामह के तौर पर रही है। नंबर 9, इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी। इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी ये एमएससी साकेत महाविद्यालय से किए थे। छात्र संघ चुनाव से सक्रिय राजनीति में जाना चाहते थे। छात्र संघ राजनीति में सक्रिय रहे और वहीं से राजनीति में आने की ठानी। वर्ष 1994-95 में साकेत कॉलेज के महामंत्री रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहे हैं। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष से लड़े, लेकिन हार गए।
वर्ष 2012 में बीएसपी की टिकट पर गोसाईगंज सीट से लड़े लेकिन हार गए। वर्ष 2017 में एनडीए सहयोगी पार्टी से विधायक बने। वर्ष 2022 में उनकी पत्नी आरती तिवारी को अभय सिंह ने हराया। नंबर 10 राजेश कुमार मिश्रा, जिन्हें पप्पू भरतौल के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 30 जून 1967 को बरेली जिले में हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2017 से 2022 तक विधायक के रूप में बरेली जिले के बिथरी चैनपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया। आपको बताते चले, राजेश मिश्रा पप्पू भरतौल की गिनती दबंग नेताओं में होती है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।